आखिर कैसे अंत हुआ दैत्य दंभिकासुर का? जब राजा विक्रमादित्य दैत्य दंभिकासुर के 7वें यानी आखिरी प्रश्न का उत्तर देते हैं, तभी आकाश में जोर से बिजली की गर्जन हुई और दंभिकासुर के गले में देवताओं के वरदान स्वरूप पहनी गई हड्डियों की माला धूमिल होते हुए गायब हो गई। देवताओं का दिया वरदान खत्म हो चुका था। ये देख एक बार तो दैत्य हिचकिचाया। अपनी विशाल गदा को उठाकर गर्जना करते हुए दंभिकासुर बोला, तू वाकई में बड़ा बुद्धिमान है विक्रमादित्य, पर अफसोस इस बात का है कि तू अब मेरे हाथों मरने वाला है। तू क्या समझता था कि मैं देवताओं के वरदान के सहारे जिंदा हूँ? नहीं, अरे तेरे जैसे कीड़े को मसलने के लिए मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। दैत्य दंभिकासुर की बात सुन राजा विक्रमादित्य भी चौकस हो अपनी तलवार संभाल लेते हैं और कहते हैं, दुष्ट राक्षस, वरदान टूटा पर तेरा अहंकार नहीं। तुझे अब भी तेरा अंत नजर नहीं आ रहा। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। आज तेरा अंत निश्चित है दुष्ट दानव। राजा विक्रमादित्य की बात सुन अत्यंत क्रोधित हो दैत्य दंभिकासुर बोला, अंत? मेरा अंत इतना आसान नहीं। अरे अंत तो आज तेरा होगा कीड़े। इतना कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य की तरफ बढ़ता है और अपनी गदा से राजा विक्रमादित्य के ऊपर वार करता है। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। लंबी लड़ाई से जब दंभिकासुर थकने लगा, तब मौका देख राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी ताकत से दंभिकासुर के ऊपर प्रहार किया। राजा विक्रमादित्य की धारदार तलवार दंभिकासुर की छाती को चीरते हुए उसके सीने में जा घुसी। दर्द से कराहता हुआ दैत्य दंभिकासुर अपनी आखिरी सांस लेता हुआ बोला, यह असंभव है, मैं तो अमर। राजा विक्रमादित्य बीच में ही बोल पड़े, कपटी राक्षस, अमरता सत्य और धर्म में है, दानवी वरदानों में नहीं। तेरे जैसे अहंकारी अमर नहीं होते, बल्कि इतिहास में दफन होते हैं। अंततः राजा विक्रमादित्य के इस निर्णायक वार से दैत्य दंभिकासुर का अंत हो जाता है। दैत्य के धरा पर गिरते ही चारों ओर एक गहरी शांति छा गई। आकाश में बिजली कड़की और स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी राजा विक्रमादित्य के इस कृत्य को सराहा। दंभिकासुर द्वारा पत्थर बनाए गए सभी प्राणी धीरे धीरे अपने असली रूप में लौटने लगे। लखन और महेंद्र भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। दोनों भाई एक दूसरे को देख खुश हो बहते नेत्रों के साथ एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दंभिकासुर के मरने के बाद गुफा का द्वार भी खुल जाता है। राजकुमारी चंद्रकला जब गुफा से बाहर आती है तो अपने पति और उसके भाई को सही सलामत देख ठिठक कर खुशी से वहीं रुक जाती है। जब बसंत की नजर उसकी पत्नी यानी राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ती है तो वो भागकर उसके पास जाता है। दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं। चारों ओर राजा विक्रमादित्य की जय जयकार के नारे लग रहे थे। राजा विक्रमादित्य की जय हो, राजा विक्रमादित्य आप महान हो। बसंत अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ राजा विक्रमादित्य के पास आता है। तीनों हाथ जोड़कर विक्रमादित्य का शुक्रिया करते हैं। हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें राजा, आप सच में महान हैं।